अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में लीनियर ग्राफ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और पर डिस्कस करेंगे कि लीनियर ग्राफ कैसे बनता है और उसकी मुख्तलिफ जो टर्म्स यूज़ होती है ग्राफ से उनको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम साथ साथ इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन भी एक दफ़ा पढ़ लेता हूँ और देन इसको इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे तो वो सारी डेफिनेशंस की चीज़ें भी यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। एक हम सुनते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये होता क्या है। हमने इसकी एक डेफिनेशन वैसे मैं आपको बता देता हूँ, फिर इंशाल्लाह करेंगे तो मज़ीद क्लियर आपको हो जाएगी। ये रेक्टेंगुलर coordinate system is the formed by two perpendicular number lines, one line horizontal और x axis horizontal line होती है जिसको हम x axis भी कहते हैं, और दूसरी जो लाइन है वन लाइन इज वर्टिकल, उसको हम y axis कहते हैं। दैट इंटरसेक्ट एट द जीरो पॉइंट, यानी जहाँ पर ये दोनों आपस में मिलती हैं उसको हम ज़ीरो पॉइंट कहते हैं, और इसको हम ओरिजिन भी कहते हैं, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम इसको ओ से डिनोट करते हैं। ये जो टू लाइंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस या एक्स, और ये टू लाइंस ये जो आपस में इंटरसेक्ट होती हैं देन हमें फोर रीजन्स मिल जाते हैं, यानी कि चार हिस्से हमें मिल जाते हैं, और हर जो रीजन है उसको एक नाम देते से क्वाड्रेंट कहते हैं। ये 1 से लेकर 4 तक होते हैं, और ये एंटी क्लॉक इसको नाम देते हैं। इस प्लान पर जो भी एक पॉइंट होगा वो एक आइडेंटिफाइड होगा। कैसे होगा? वो एक पेयर के थ्रू है, यानी कि ऑर्डर पेयर के थ्रू, यानी उसमें x होगा और एक y होगा। आगे हम इसको बनाते हैं, इंशाल्लाह ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं ये विदाउट मेजरमेंट के बना रहा हूँ, आप अगर चाहते हो तो मेजरमेंट से कर लीजिएगा। जिस तरह मैंने आपको डेफिनेशन अभी बताई है, जस्ट मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह करेंगे तो आप पता है। हमने डेफिनेशन की कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसमें कैसे होती है कि दो परपेंडिकुलर लाइंस जो सी हैं होती हैं। तो वन लाइन हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, ये मैंने हॉरिजॉन्टल वन लाइन डाल ली, ठीक है। इसको हम एक्स एक्सिस एक्सिस कहते हैं, और इसको एक्स डैश, ठीक है जी। एक हमने परपेंडिकुलर लाइन डाल ली यहाँ, और हम दूसरी लाइन डाल रहे हैं, ठीक है जी। ये होगी हमारी, सॉरी ये सीधी लेकिन आप स्केल इस्तेमाल कर लीजिएगा। मैंने जस्ट आपको ओवरव्यू ही देना है और कोशिश करूँगा आपको ओवरव्यू सही मिले, ठीक है। ठीक है जी, ये हमने दूसरी डाल दी है लाइन जो कि हमारी, इसको हम जो नाम देंगे वो y एक्सिस और y डैश, ठीक है जी। और जहाँ पर ये दो लाइनें इंटरसेक्ट हुई हैं, ठीक है, जहाँ पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हुई हैं, यानी कि वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल लाइंस, उसको हम ओरिजिन कहते हैं, जिसको हम मोस्टली ओ से डोनेट कर दें। दूसरा इसका ये है कि जहाँ पर इंटरसेक्ट होती हैं यहाँ पर x और y की जो वैल्यूज़ हैं वो कितनी होती हैं? 0 0, मीन कि यहाँ पर x भी 0 होगा, यहाँ पर y भी 0 होगा। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है जी, ये लिखिए, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम ये देखते इसको नंबरिंग कर लेते हैं। हमेशा याद रखिए एक्स की तरफ ये हमेशा पॉजिटिव नंबर चलते हैं इसमें, ठीक है, पॉजिटिव नंबर हम डाल देते हैं ताकि इजी हमें पता चल जाए। 0 से शुरू कर लेते हैं, यहाँ पर 0 ये, ठीक है। 1 2 3
4 5, इसी तरह ये सोन, इसका मतलब ये इस तरह चलते रहेंगे, ठीक है। और इधर दूसरी साइड में ये एक्स डैश इधर नेगेटिव होते हैं, नंबर क्या होते हैं, नेगेटिव। यहाँ पर 0 1 माइनस का 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये चलता रहता है। जिस तरह हम एक्स को लेबल करते हैं ऐसा ही हमने वाई को करना है। इसी तरह हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। आप ग्राफ पेपर यूज़ कर लीजिएगा, मैंने ये जैसे वैसे कर लिया है, प्रॉपर है, ग्राफ पेपर यूज़ कर, ठीक है। इसी तरह डैश या माइनस को 0 यहाँ पर है और 1 माइनस का 2 3 एंड 4 और 5, ठीक है जी। अब हमने दो हमारी लाइन परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट हुई हैं, जहाँ पर दोनों लाइनें इंटरसेक्ट हुई हैं उसको हम ओरिजिन कहते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू भी 0 होती है और y की भी 0 होती है, ठीक है जी। एक हम डेफिनेशन जो हमने पढ़ी है उसमें ये चीज़ आ गई। इसके आगे क्या कहते हैं, जब ये दोनों लाइनें यहाँ पर इंटरसेक्ट होती हैं तो हमें 4 रीजन मिलते हैं। रीजन मानी इलाके, यानी कि हमें इन इलाकों को हम क्वाड्रेंट कहते हैं। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी हम साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं ताकि इजी हो जाए। सबसे पहले इनको नंबरिंग कैसे देनी है। जब अगर ये 4 नंबर हमारे पास क्वाड्रेंट आ गए हैं, इनको एंटी क्लॉकवाइज देनी है, क्लॉकवाइज नहीं बल्कि एंटी क्लॉकवाइज। ये यहाँ से शुरू होगा 1 2 3 एंड 4, तो हम इसको नंबर भी दे लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए। ये जो फर्स्ट होगा हमारा क्यू सम कर लेते हैं, क्वाड्रेंट लिख लेते हैं, क्यू कर लेते हैं, ये चलो ऐसे लिख देते हैं, ठीक है जी। फर्स्ट, इसी तरह ये क्यू से कर लेते क्वाड्रेंट। सेकंड, दैट इज थर्ड, इसी तरह ये फोर्थ, सॉरी यहाँ डाल लेता हूँ, चलो ये हमारा फोर्थ आ गया। अब इनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी डिस्कस करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर यहाँ बेसिकली जो चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे ये हमें मज़ीद जब हम मिड पॉइंट निकालेंगे या डिस्टेंस निकालेंगे उस वक्त ये चीज़ें बहुत हमारे काम में आएंगी। तो बेटर है कि यहाँ पर हमारी अंडरस्टैंडिंग इसमें डीपली हो जाए कौन सी चीज़ क्या है, ठीक है। अब हम फर्स्ट इसको देखते हैं कि ये क्या है। याद रखिएगा कि इस जो रीजन है, इस क्वाड्रेंट है, इसके अंदर हमेशा जो x की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है जी। नंबर 2, इस रीजन में जो y की वैल्यू होगी वो भी ग्रेटर देन 0 होगी। मीन क्या हुआ, अगर इसको मैं समराइज़ करूं तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर प्लस प्लस मीन x की वैल्यू भी प्लस और y की वैल्यू भी प्लस। यानी कि जब हमें दो पेयर, ये याद रखिएगा इस सारे प्लान में एक डॉट होगा, वो डॉट एक पेयर के थ्रू यानी कि शो होगा। अब पेयर क्या है, जिस तरह ये हमने लिखा हुआ है ये एक पेयर है और ये पेयर भी ऑर्डर्ड है। क्या है, ऑर्डर्ड है। ये नहीं हो सकता कि x यहाँ और यानी कि ये अगर मैं ये कहता हूँ कि ये x y ऑर्डर्ड है और y x, हालांकि ये दोनों सेम है लेकिन ये ऑर्डर्ड में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x पहले, यहाँ पर y बाद में, यहाँ पर y, तो ये इक्वल नहीं है, एक जैसे नहीं है। यानी कि ऑर्डर होना चाहिए जो है, तो ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। यानी कि ऑर्डर पेयर होंगे, जो x होगा उसकी अपनी एक x y की जगह और y x का नहीं होगा, यानी ऑर्डर में होगा। जिस तरह हम लिखेंगे उसी तरह, ठीक है। इसको मज़ीद आगे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फिलहाल मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दोबारा रिपीट करता हूँ
कि इस जो रीजन में जो बेसिकली हम ये डिस्कस कर रहे थे, इस रीजन में याद रखिएगा हमेशा x की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी, यानी कि इस पॉइंट से आगे ये या इसको छोड़ के यहाँ से, ठीक है, या ओरिजिन को छोड़ के जहाँ भी x की वैल्यू होगी पॉजिटिव होगी, 0 से बड़ी होगी। इसी तरह y की वैल्यू इसको छोड़ के जहाँ भी, हम इस रीजन की बात कर रहे हैं हम, यानी कि हम देख के अपने ऑर्डर पेयर को बता सकते हैं कि ये हमारे कुछ क्वाड्रेंट में आएगा। लेकिन ये इससे उसको हमें पहले ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर ये पता होंगी तो हम उस ऑर्डर पेयर को देख के बता सकते हैं कौन से क्वाड्रेंट में हमारे ग्राफ जाएगा, ये कौन से क्वाड्रेंट में ये हमारा पॉइंट होगा। अगर ये चीज़ें हमें क्लियर नहीं होंगी तो हमें नहीं बता सकते, हम देख के नहीं बता सकते कि ये किस क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा ये हमारा पॉइंट, ठीक है, ऑर्डर पेयर का, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड बात है, जिस तरह हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट को कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस, इसी तरह सेकंड की भी सेम ही है। अब हम इसको कर लेते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में याद रखिएगा जो x की वैल्यू होगी वो लेस देन 0 होगी, यानी कि इस क्वाड्रेंट में x की वैल्यू माइनस आएगी, यानी कि जिस पॉइंट में x की वैल्यू माइनस होगी मीन है कि वो पॉइंट इस क्वाड्रेंट में आएगा। इसी तरह सेकंड हम y की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, यानी कि इस रीजन में जो भी y की वैल्यू, जो भी पॉइंट होगा उसमें y की वैल्यू पॉजिटिव होगी, यानी कि वो 0 से बड़ा होगा। तो हम इससे ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि इसमें माइनस सेकंड जो वैल्यू प्लस होगी, ठीक है जी, समझ आएगी। दोबारा थोड़ा सा कर देता हूँ। इस क्वाड्रेंट में जो सेकंड क्वाड्रेंट होगा हमारा, इसमें x की वैल्यू 0 से छोटी होगी, यानी कि माइनस होगी, y की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, यानी कि हमेशा इसमें y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इसी तरह अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ। जिस तरह हमने फर्स्ट एंड सेकंड को डिस्कस किया है, सेम ही थर्ड की भी प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या प्रॉपर्टी है? थर्ड में x की जो वैल्यू होगी वो 0 से कम होगी, लेस देन 0 मीन माइनस होगी। इस रीजन में जो भी x की वैल्यू आएगी वो क्या होगी? माइनस होगी, यानी कि जो भी हमारे पास पॉइंट बनेगा इस रीजन में उसका x की जो वैल्यू होगी वो माइनस में होगी। सेकंड y, इस रीजन में y की वैल्यू भी यानी कि y 0 से लेस देन होगा, y इज लेस देन 0 मीन कि इस रीजन में जो y की वैल्यूज़ होगी, इस रीजन में जो पॉइंट y का होगा, पॉइंट y से बनेगा उसकी वैल्यू माइनस होगी। तो इस सारे को मैं कैलकुलेशन करूं तो ये होगा माइनस, फर्स्ट वैल्यू भी हमारी माइनस की होगी और सेकंड वैल्यू भी। जब भी ऑर्डर पेयर में दोनों वैल्यूज़ माइनस की होगी तो हम फ़ौरन समझ जाएंगे कि हमारा पॉइंट इस रीजन में होगा, ठीक है, इस क्वाड्रेंट में होगा, मीन थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। इसी तरह हम चलते हैं लास्ट वन, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर क्वाड्रेंट में भी x जो हमारी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, यानी कि ग्रेटर देन 0, और y की वैल्यू हमारी इस क्वाड्रेंट में 0 से कम होगी, 0 से, यानी कि लेस देन 0 मीन कि अगर मैं इसको सम अप करूं तो जो हमारी फर्स्ट वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, दूसरी वैल्यू हमारी नेगेटिव होगी। उम्मीद है इंशाल्लाह ऐसा है आपको किसी ने भी नहीं समझाया होगा, जितनी भी मैंने वीडियोस देखी हैं इधर उधर किसी ने इसको इतनी डिटेल में नहीं बताया। इंशाल्लाह ये चीज़ें आपको फर्दर जब हम क्वेश्चन करेंगे देन भी बहुत ज़्यादा क्लियर होंगी, लेकिन यहाँ पर बेसिकली मेरा मकसद ये है
कि आपको बेसिक कंसेप्ट आ जाए कि आप एक पेयर पॉइंट्स का जो कोऑर्डिनेट दिए होंगे उसको देख के आपको पता चल जाए कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड में जाएगा, थर्ड में जाएगा या फोर्थ में जाएगा। ये चीज़ें हमें यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर होंगी, देन ही हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और आगे लेके चल देते हैं। एक और थोड़ा सा मेरे से ये चीज़ें रह गई थी, एक और इस्तेमाल होती है टर्म्स जो एक्स एक्सिस के लिए, एक टर्म्स इसको एक्स एक्सिस भी कहते हैं, दूसरा इसको हम एब्सिका भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह वाई एक्सिस को हम कोऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। ये भी एक सम टाइम ये इस्तेमाल तो हम लोग कम करते हैं, लेकिन इसको बुक्स वगैरह में ये लिखा हो, यानी ये भी हमें पता होना चाहिए कि एब्सिका किसको कहते हैं और कोऑर्डिनेट किसको कहते हैं, ठीक है। ये भी थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। तो हम इस ग्राफ से और रिलेटेड थोड़ा सा इसको मज़ीद कोशिश करने की कि इसमें हम और क्या कर सकते हैं। अब हम एक थोड़ी सी इसमें एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा क्लियर हो जाए। हम एक पॉइंट लगाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है मेरा 2, 3, ठीक है जी। क्या है 2, 3, हम लिख लेते हैं, जस्ट मैं इधर लिख लेता हूँ ताकि हमें पता चले हमने पॉइंट कहाँ लगाना कहाँ। एक हमें ऑर्डर पेयर मिला है 2, 3। अब हमें फ़ौरन हमारे जहन में आना चाहिए ये दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, पॉजिटिव, मीन एक्स की भी पॉजिटिव, वाई की भी पॉजिटिव, मीन ये किस क्वाड्रेंट में, हमें फ़ौरन पता होना चाहिए कि जो क्वाड्रेंट 1 है इसमें क्या है, दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव, एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव, वाई की वैल्यू पॉजिटिव, मीन एक्स की वैल्यू भी 0 से ज़्यादा, वाई की वैल्यू भी 0 से ज़्यादा। इसका मतलब है कि ये जो मेरा ऑर्डर पेयर का जो पॉइंट है ये हमारे क्वाड्रेंट 1 में कहीं भी होगा, वो एक वैल्यू के मुताबिक हम चाहेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम एक अजम्पशन कर रहे हैं, हम एक तख़य्युल कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं दिमाग में कि हमने एक पेयर को देखा वैल्यू को और फ़ौरन हमें पता चल गया सिर्फ देखने से, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव है, हमने कहा कि पॉजिटिव वैल्यू क्वाड्रेंट 1 में आती है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा पॉइंट है क्वाड्रेंट 1 में कहीं भी हो सकता है, वही वैल्यू के हिसाब से होता है, कहाँ पर होगा। चलो हम इसको डाल के भी देखते हैं। याद रखिएगा हमेशा जो पेयर कोऑर्डिनेट में हमें दिए हुए होते हैं, पॉइंट नंबर दिए होते हैं, जो ऑर्डर पेयर होता है हमारा, इसमें जो फर्स्ट है वो एक्स की वैल्यू होती है, सेकंड वैल्यू हमारी वाई की होती है। तो हम इसको अब देखते हैं कि हमें ये तो कंफर्म हो गया कि क्वाड्रेंट 1 में जाएगा, ठीक है। अब हम एक्स की देखते हैं, एक्स ये एक्स है, पॉजिटिव है, ठीक है, 2 पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव कहाँ है, यहाँ पर आ गया। वाई क्या है, थर्ड है, तो थर्ड यहाँ। अब हमें पता चल गया एक्स की 2 और वाई की 3, मीन जहाँ पर दोनों ये इंटरसेक्ट होंगे वहाँ पर ये पॉइंट होगा। यानी कि अगर हम 2 को इस तरह लेके जाएं, ठीक है, नज़र आ रहा है, इसी तरह ये मैंने एक्स की डाल दी, इसी तरह वाई की थर्ड है, ये वाई की थर्ड। अब जहाँ पर ये इंटरसेक्ट हुआ है मीन यहाँ पर ये हमारा पॉइंट होगा। ये पॉइंट क्या है, इसको हम लिख भी देते हैं। 2 क्या है, एक्स का, 3 क्या है, वाई का, ठीक है। उम्मीद है कि आपको पता चल जाएगा अब इंशाल्लाह। जो ही आप किसी पेयर को देखेंगे, ऑर्डर पेयर को, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये अगर दोनों चीज़ें पॉजिटिव है तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा। और ये अब आपको ये भी पता चल गया कि हम इस पॉइंट को कैसे शो करते हैं, ठीक है जी। इसी तरह एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। एक मैं लेता हूँ, ये हो गया जी,
बी हो गया। ठीक है, एक मैं ले लेता हूँ -3 1, ये मेरे पास ऑर्डर एक पेयर है। अब हमें क्लिक करना चाहिए कि जब हमने ये जो पढ़ा है इसके किस क्वाड्रेंट में जाएगा। देखिए इसमें पहली वैल्यू क्या है, माइनस, मीन माइनस क्या है कि 0 से ये कम होगा। हमने पढ़ा है कि सेकंड जो क्वाड्रेंट है इसमें जो पॉइंट्स आएंगे उसमें जो हमारा x की जो वैल्यू होगी वो 0 से कम, मीन माइनस होगी। ये हमने कंक्लूजन में बताया कि पहली वैल्यू माइनस होगी, दूसरी प्लस होगी। तो हम ये अगर अपनी पेयर ऑर्डर पेयर को देखते हैं तो इसमें दोनों कंडीशन पूरी होती है। पहली हमारी वैल्यू माइनस है, सेकंड हमारी पॉजिटिव है, मीन ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। जिस तरह हमने इस पॉइंट को यहाँ पर शो किया है ऐसे ही हम इसको यहाँ करते हैं। सबसे हमें पहले पता है, याद रखिएगा कि फर्स्ट जो वैल्यू होती है वो हमारी x की होती है, सेकंड वैल्यू हमारी y की होती है। तो हम इसको अब इसमें शो करते हैं कि हमारा पॉइंट आएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन कहाँ पर आएगा वो अभी इधर हम शो करते हैं। x -3, 0 से इधर जाएंगे ये पॉजिटिव है, 0 से इधर जाएंगे सारे नेगेटिव है, यानी कि ये लेस देन 0 हैं, ये ग्रेटर देन 0 हैं। ये चीज़ यहाँ भी हमने मेंशन की हुई है। ठीक है जी, और यहाँ भी ये की है कि यहाँ इधर हम जितना भी जाएंगे 0 से, ये ओरिजिन से जहाँ पर ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर आपस में इंटरसेक्ट हुई हैं, यहाँ अगर हम इस साइड में जाएंगे x डैश जिसको हम कहते हैं तो ये नेगेटिव में वैल्यूज़ बढ़ेंगी। अगर हम इधर से आएंगे x की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव होंगी। तो हमारी फर्स्ट वैल्यू -3, तो हम -3 जो हमारा x है वो यहाँ पर है। इसके बाद हमने y पर जाना है, y क्या है +1। याद रखिएगा ये y एक्सिस जो सा है ये प्लस का है, और जो नीचे को हम जाएंगे ये हमारा नेगेटिव का जिसको हम y डैश भी कहते हैं। ठीक है जी, अब हमने शो करना हमारा पॉइंट -3 1। ठीक है जी, अब -3 ये है और 1 ये है। अब जहाँ पर ये इंटरसेक्ट होंगे वहाँ पर हमारा ये पॉइंट डिसाइड करेगा। ठीक है जी, उम्मीद है इंशाल्लाह ये आपको काफ़ी बेटर समझ आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत ही लो लेवल पे डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि एक दफ़ा ये वीडियो देख के आपको इस सिलसिले में कभी ना कन्फ्यूजन हो आगे। ठीक है जी, अब ये जो पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स क्या हैं जी, -3 1। ठीक है जी, और यही चीज़ें हमें देखें अभी इधर हम जो कैलकुलेशन करा ये माइनस, फर्स्ट वैल्यू हमारी माइनस है, सेकंड प्लस है। ठीक है, इसके मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में ये वैल्यूज़ आई। जिस तरह हमने सेकंड की है, एक थर्ड की भी एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं ताकि मज़ीद क्लियर हो जाए। ठीक है जी, सी हमारा ऑर्डर पे क्या होगा जी, हम ले लेते हैं जी 2 -2 -4। ठीक है जी, ये ले लेते हैं। अब इसको हम कैसे शो करेंगे, जस्ट लाइक जैसे ऊपर हमने 1 2 में किया है, जस्ट लाइक हमने इस रीजन में देखें यूं ही दोनों वैल्यूज़ माइनस की हमें क्लिक कर जाना चाहिए कि ये कोई ना थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगी ये वैल्यूज़। ठीक है जी, क्योंकि हमने कैलकुलेट करते हैं कि जब दोनों वैल्यूज़ x की भी और y की किसी पॉइंट की माइनस में होगी तो वो हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी। तो चलो करते हैं, इसको शो करते हैं। -3x का ये देखिए जी, इधर से जितनी वैल्यूज़ ये माइनस की होंगी, यहाँ से ओरिजिन से नीचे की तरफ जितनी वैल्यूज़ होंगी डाउनवर्ड जितना भी जाएगा थ्रू आउट, यहाँ पर -y की वैल्यूज़ होंगी। तो फर्स्ट जो हमारी वैल्यू -2, ये हमारा -2 है, इसको हम डॉट डाल देते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर। और सेकंड हमारी वैल्यूज़ मीन y की वैल्यू -4,
अब ये हमें ये -4 है हमारा, आप स्केल यूज़ कर लीजिएगा, ये जस्ट मैं समझाने के लिए, ठीक है। अब जहाँ पर ये x एंड y आप इंटरसेक्ट हुआ वहाँ पर ये पॉइंट होगा, ये है। यहाँ पर इनका पेयर लिख देते हैं, ये क्या है जी, x की -2 एंड -4, ठीक है जी। जिस तरह हमने 1, 2 एंड 3 क्वाड्रेंट को डिस्कस किया है, इसी तरह 4 को भी कर लेते हैं ताकि एक चीज़ सारी क्लियर हो जाए और हमें आगे कोई मसला ना आए। फोर्थ की जो वैल्यूज़ हैं वो हम ले लेते हैं C और D कर लेते, इसको D दे देता हूँ। ये जस्ट वैसे ही है, इसमें कोई वो नहीं है, अपने पास से कोई एग्जांपल करें। ये हम ले लेते हैं जी 2 -8, ये हमारे एक ऑर्डर पेयर, ठीक है जी। जिस तरह ऊपर हमने पता है कि अगर दोनों वैल्यूज़ प्लस की हुई तो क्या में जाएगा, फर्स्ट में, पहली वैल्यू माइनस की हुई और दूसरी प्लस की हुई तो सेकंड में, दोनों वैल्यूज़ अगर माइनस की हुई तो थर्ड में, अगर पहली वैल्यू प्लस में हुई x की यानी के और दूसरी वैल्यू माइनस यानी y की हुई तो वो किस में, फोर्थ में आएगा। अब ये ले तो लिया, लेकिन मेरी नंबरिंग क्योंकि 5 तक है तो मैं इसको काट के 8 की बजाय इसको 5 कर लेता हूँ ताकि मुझे मज़ीद नंबरिंग ना करनी पड़े, ठीक है जी। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग या बेटर हो जाए, क्यों लिखने में थोड़ा सा यहाँ पर जगह की होगी वो ज़रा सही नहीं बनेगा, ठीक है जी। अब हम जैसे हमने इधर किया था, यहाँ से फर्स्ट क्या है हमारा 2, फर्स्ट है 2, हम 2 को करते हैं पहले और उसके बाद इसको, ये 2 है x की वैल्यू है, ठीक है जी, यहाँ तक, ठीक है। और -5, ये माइनस है y की वैल्यू, यहाँ से हमारा ये 5, ठीक है, इसकी यहाँ पर चल करना, ठीक, ये हमारा पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू भी लिख लेता हूँ 2, -5, ठीक है जी। इस तरह हमने बेसिकली इसमें ये देखा है कि हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, उसके कितने क्वाड्रेंट बनते हैं, वो 4 बनते हैं, किस पॉइंट को हम देखते ही बता सकते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड में जाएगा, थर्ड में जाएगा और फोर्थ में जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, कोई भी पॉइंट हो उसकी जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो x की होती है, सेकंड वैल्यू y की होती है। अगर वो प्लस प्लस हुआ तो फर्स्ट में चला जाएगा, माइनस प्लस हुआ तो सेकंड में, माइनस माइनस हुआ तो थर्ड में, अगर प्लस माइनस होगा फोर्थ में। ये चीज़ें इसमें थोड़ा सा एक और भी हम यहीं अभी कर लेते हैं इसी वीडियोस में। थोड़ी वीडियो तो लंबी हो रही है, लेकिन इसको मज़ीद हम थोड़ा सा कर लेते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी कोई हमारा x एक्सिस पे कोई भी, अगर हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा y 0 है, तो याद रखिएगा, तो फिर हमारा जितना भी हुआ x की जो वैल्यू जो भी होगी वो हमारी एक्सेस पे ही शो होगी। जितने भी हमारा होगा वो हमारा जो हमारी जो पॉइंट है, अगर हम ये कंसिडर करते हैं कि y 0, क्योंकि यहाँ पर 0 है, तो जहाँ भी हो हमारा इस एक्सेस पे ही हमारा पॉइंट रहेगा। इसी तरह इसके उलट कर लेते हैं। अगर हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारी जो x की जो वैल्यू है वो 0 है, मीन ये, अब हम y चाहें इधर जाएं या इधर जाएं, हमारा जो पॉइंट है वो इधर ही रहेगा, इसके ऊपर ही, ठीक है। इसके दोबारा मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। अगर हमारा, हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो y है 0, ठीक है, इसका मतलब हमारा पॉइंट इस पर ही आएगा, ठीक है।
जहाँ भी अगर फॉर एग्जाम्पल 4 कहता हूँ 4 0, ठीक है जी, x का 4 0, तो मीन का हमारा पॉइंट क्या है यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि -6 0, y तो 0 हमने कंसिडर कर लिया, तो इसका मतलब हमारा पॉइंट कहाँ, यहाँ आ गया। ऐसे ही रिवर्स वाइस वर्सा y का है, x की वैल्यू अगर 0 होती है, y जहाँ जितना मर्जी हो, तो उसकी जो हमारी पोजीशन होगी पॉइंट की इसी पर आएगी टोटल, ठीक है जी। ये याद रखिएगा, ये भी आगे सवाल भी आते हैं, और वैसे भी पता होना चाहिए कि अगर एक वैल्यू 0 हो तो हमारा पॉइंट कहाँ पर रिजाइड करेगा। अगर x की 0 होगी तो हमारा y पे जाएगा, अगर y की 0 तो हमारा पॉइंट x के ऊपर है। उम्मीद है कि ये मैंने बहुत ही लो लेवल यानी कि बिल्कुल नीचे से शुरू किया है, ताकि जो बेसिक जो कंसेप्ट्स हैं थोड़े से क्लियर हो जाएं, ताकि हम आगे जब भी कोई सवाल करें हमें ये कन्फ्यूजन ना हो कि हमारा एक्स एक्सिस क्या है, ऑर्डर पेयर क्या होते हैं, अगर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा पॉइंट जाएगा, सेकंड में जाएगा, थर्ड में या फोर्थ में, और किस तरह हम एक ऑर्डर पेयर को देखते ही बता सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में ये पॉइंट हमारा रिजाइड करेगा। उम्मीद है ये आपको समझ भी आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।